सूरह शुआरा आयत 38। औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजुमिया पस जमा किए गए, सहारा तो जादूगर, लिमिकाती वक्त मुकर्रर पर, यौमिन एक दिन, मालूम जाने पहचाने यानी मुअय्यन, मुकर्ररा एक दिन रखा गया। उस दिन में जितने उनको माहिर जादूगर मिले उन सब को इकट्ठा किया गया। अगली आयत देखें। वकीला और कहा गया, लिन्ना से लोगों से, हल क्या, तुम मुजतमिऊन तुम जमा होने वाले हो, यानी लोगों को भी दावत दी गई, आम आवाम को इकट्ठा किया गया, एक बहुत बड़ा इज्तिमा किया गया। अब वो इज्तिमा करने का मकसद क्या था? अब उनका मकसद क्या था वो अगली आयत देखें। 40 देखें 40। लअल्लना ताकि हम, नत्तबिउ पैरवी करें, सहाराता जादूगरों की, इन अगर कानू हों हम वो गालिबीन गालिब, यानी अगर जादूगर गालिब आ जाते हैं तो उस सूरत में तो हमारा जो गलबा हो जाएगा और इनको हम हरा देंगे, इनको शिकस्त मिल जाएगी। तो वो अपना बातिल का जो नज़रिया था, जो अकीदा था, तो उसको वो लोगों को सबको जमा करना चाहते थे। अब देखें हो क्या रहा था। वो अपनी दानिश में ये समझ रहे थे तो इस तरह हमारा इतने ज़्यादा हमारे लोग जमा होंगे और जादूगर भी इतनी ज़्यादा तादाद में है। और ये दो लोग देखें, दो बल्कि दो क्या, वो तो एक ही थे, बात तो उनकी एक थी। उनकी खातिर वो क्या इकट्ठा कर रहे हैं। अब देखें बातिल क्या, उसकी क्या हैसियत होती है। हक की देखें, अंधेरा कितना गहरा क्यों ना हो, उसकी कितनी ही ज़्यादा दबीज़ या कितना ज़्यादा उसकी मिकदार क्यों ना हो, और एक देखें, एक अगर चिंगारी हो, एक रोशनी, तो वो उसमें क्या वाज़े नज़र आने लग जाती है। तो हक की मिसाल, नूर और जुल्मत की मिसाल ऐसे है। अब शर्त ये है कि वो हक वाला अपने आप को देखे कि मैं हक पर हूँ। अब वो खुद ही डगमगा गया तो फिर तो वो उस जुल्मत का शिकार हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, अब हमें सबको ये बताया जा रहा है कि अगर तुम हक पर होगे तो सारा ज़माना इकट्ठा हो जाए, अगर वो बातिल है तो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। क्यों? क्योंकि हक के साथ हक वाला होता है, यानी रब की ज़ात होती है, और कभी भी वो उसको सरनगू नहीं होने देती। अब ये तो था ना कि वो अगर अकेले दरबार में ही ये सारा मामला तय हो जाता, बात बन जाती, तो अगर मूसा वहाँ गालिब भी आ जाते तो वो दबा लेते कि जी देखें हमने इसको मगलूब कर लिया था। लेकिन देखें कैसे उनको एक्सपोज किया जा रहा है कि सारे का सारे एक जो है ना मैक्सिमम लोगों को जो जमा हो सकते थे जमा किया जा रहा है, और एक दिन मुकर्रर किया गया और उस बड़े मैदान में उनको इकट्ठा किया गया। इकट्ठा करने के बाद अब देखें मुकाबला शुरू होता है हक और बातिल का। तो ये वो लोग जो किसी शक में रहते हैं कि हक मगलूब हो जाता है, उनके लिए ये अल्लाह की तरफ से पैगाम है कि देखें हक ही गालिब होता है। हकीकत में हम हक से पसोपेश करते रहते हैं, उससे खाइफ रहते हैं कि इसके लिए हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ जाएगा, जबकि वो एक आजमाइश होती है, वो एक परख होती है कि वो जो हक को लेकर पेश कर रहा है, क्या वो खुद भी हक से उस हक को मानने वाला है। जब आप हक को तस्लीम कर लेंगे फिर उसका सबसे बड़ा उसका सबूत क्या होगा कि आपका खौफ ख़त्म हो जाएगा, आपको किसी की परवाह नहीं होगी। तो हक का मौजूद होना खौफ के खात्मे का ऐलान है। तो लेकिन हम तो कितने सारे खौफ की जद में हैं कि ये हो जाएगा, अंदेशे, खौफ,
یہ اصل میں اس حق کو پہچاننے میں ہم سے کچھ کوتاہی ہو رہی ہے۔ اس حق سے وابستگی میں ہم خود پیچھے ہٹ رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو حق کو جاننا ہے تو قرآن سے وابستہ کریں اپنے آپ کو، اس کے بغیر آپ حق نہیں جان پائیں گے۔